हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर 23 सितंबर से 29 सितंबर 2020 के टॉप 55 क्वेश्चन। अगर आपने हमारे चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना कितनी बार चढ़ने वाले नेपाल के पर्वतारोही अंगरीता शेरपा का निधन हो गया है? 2 बार, 5 बार, 10 बार या 15 बार? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 बार। पर्वतारोही अंगरीता शेरपा का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे लीवर की खराबी सहित कई अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। उन्हें हिम तेंदुआ या फिर स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1983 से 1996 के बीच माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना चढ़ाई की। साथ ही उन्हें प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? केरल सरकार, पंजाब सरकार, गुजरात सरकार या फिर हरियाणा सरकार? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्योग संस्थानों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से FACT और किस ITI संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? ITI दिल्ली, ITI चेन्नई, ITI खड़गपुर या फिर ITI काला मासरी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ITI काला मासरी। उद्योग संस्थानों के बीच तालमेल को बेहतर करने के उद्देश्य से उर्वरक मंत्रालय के तहत आने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड और ITI काला मेसरी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 3 हवाई अड्डों की उन्नयन के लिए 108 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? जिज्ञासा योजना, उड़ान योजना, आयुष्मान भारत योजना या फिर आत्मनिर्भर भारत योजना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ान योजना। भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 3 हवाई अड्डों जगदलपुर 48 करोड़ रुपए, अंबिकापुर में 27 करोड़ रुपए और बिलासपुर के लिए 33 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि टोटल 108 करोड़ रुपए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विपक्ष के बहिष्कार के बीच किस क्षेत्र से जुड़ा तीसरा बिल भी मोदी सरकार ने राज्यसभा में पास करा लिया है? उद्योग, रोजगार, कृषि या फिर बैंकिंग? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषि। विपक्ष के बहिष्कार के बीच कृषि क्षेत्र से जुड़ा तीसरा बिल भी मोदी सरकार ने राज्यसभा में पास करा लिया है। कृषि क्षेत्र के पास किए गए तीनों विधेयक से उपज कहीं भी बेच सकेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, ऑनलाइन बिक्री होगी, देश के किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज अनिवार्य वस्तुएं नहीं रहेंगी, इनका भंडारण होगा, कृषि में विदेशी निवेश आकर्षित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉइस वोट के माध्यम से हाल ही में बैंकिंग विनियमन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया है? लोकसभा, राज्यसभा, नीति आयोग या फिर योजना आयोग? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। वॉइस वोट के माध्यम से राज्यसभा में बैंकिंग संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया है, जिसे हाल ही में लोकसभा में पारित कर दिया गया था। इस विधेयक में सहकारी बैंकों में कामकाज की मुश्किलों को दूर करते हुए जमाकर्ताओं के हितों की पूरी रक्षा का फोकस किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के जैसा मंदिर हूबहू किस शहर में ओडिया सोसाइटी ऑफ यूके बना रही है? न्यूयॉर्क, लंदन, दिल्ली या फिर पुणे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लंदन। इस मंदिर की लागत करीब 40 मिलियन पाउंड है, जो कि राशि है दान के द्वारा जुटाई जाएगी, और 10 से 15 एकड़ जमीन पर ये मंदिर बनाया जाएगा और 2024 तक इस मंदिर के पूरा बन जाने की संभावना है। और इस मंदिर में ओडिया कल्चर से जुड़ी चीज़ें भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांचल दास को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कार्यकारी निर्देशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनेस्को या फिर विश्व व्यापार संगठन? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वे वर्ष 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। सीमांचल दास IMF के कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार के तौर पर 3 वर्ष के लिए कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? सिमोना हालेप, कैरोलिना प्लिप, सेरेना विलियम्स या फिर मारिया शारापोवा? इसका सही आंसर है सिमोना हालेप, ऑप्शन ए। रोमानिया की सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के फाइनल मुकाबले में चेक गणराज्य की कैरोलिना पिल्स्कोर को हराकर अपने कैरियर में पहली बार यह टूर्नामेंट जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश के नागरिकों के इतिहास, संस्कृति एवं योगदान का सम्मान के लिए राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की है? मालदीव, ऑस्ट्रिया, अमेरिका या फिर जापान? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश के नागरिकों के इतिहास, संस्कृति एवं योगदान का सम्मान के लिए राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की है। यह सम्मान उन्हें दिया जाता है जिनके पूर्वज स्पेन, मैक्सिको, कैरिबियन और मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में इकलौती और पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट शामिल हुई हैं? शिवांगी सिंह, मनीषा सिंह, क्लिफिका सिंह और या फिर सुमन सिंह? इसका सही आंसर है शिवांगी सिंह। भारत के सबसे ताकतवर फाइटर विमान राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में इकलौती और पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह शामिल हुई हैं, जो कि वाराणसी की हैं। वर्ष 2017 में भी इतिहास रचते हुए वे वायुसेना में फाइटर विमान उड़ाने वाली 5 महिला पायलटों में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका की टाइम मैगजीन के द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय एक्टर को स्थान मिला है? अक्षय कुमार, सलमान खान, आयुष्मान खुराना या फिर शाहरुख खान? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयुष्मान खुराना। अमेरिका की टाइम मैगजीन के द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में एकमात्र भारतीय एक्टर आयुष्मान खुराना को स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस लिस्ट में CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन में शामिल हुई 82 साल की बिलिक्स बानो को जगह मिली है, जबकि जारी लिस्ट में गूगल के CEO सुंदर पिचाई को स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DRDO ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में किस टैंक से लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? MBT अर्जुन टैंक, भीषण टैंक, कृष्ण टैंक या फिर करण टैंक? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, MBT अर्जुन टैंक।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर में MBT अर्जुन टैंक से लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। टेस्ट के दौरान एंटी टैंक मिसाइल ने 3 किलोमीटर दूरी पर मौजूद लक्ष्य को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। DRDO ने कहा कि कई प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्यसभा में मजदूरों और कामगारों से जुड़े 3 बिल और राजभाषा विधेयक सहित कुल 6 विधेयक पास कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक, हिमाचल प्रदेश राजभाषा विधेयक, उत्तर प्रदेश राजभाषा विधेयक, पंजाब राजभाषा विधेयक। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक, ऑप्शन ए। हाल ही में लोकसभा में पारित किया गया है यह विधेयक। साथ ही मजदूरों और कामगारों से जुड़े 3 बिल को भी लोकसभा में पास कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत बायोटेक ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए किस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ एक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी या फिर ब्रिटेन यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। कोविड-19 वैक्सीन की एकल खुराक वैक्सीन चिप एडिनोवायरस के लिए भारत बायोटेक ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ एक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत बायोटेक के मुताबिक इस समझौते के बाद कंपनी के पास अमेरिका, जापान और यूरोप को छोड़कर अन्य सभी बाजारों में वैक्सीन के वितरण का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा ने कितने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई दी? 5 सदस्यों, 7 सदस्यों, 11 सदस्यों या फिर 15 सदस्यों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11 सदस्यों। संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा ने 11 सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई दी, जिसमें से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सपा नेता रामगोपाल यादव और कांग्रेस के राज बब्बर सहित अन्य सदस्य इस वर्ष नवंबर में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोवाक जोकोविच ने रोम में डिएगो श्वार्टज़रमैन को हराकर इटालियन ओपन का रिकॉर्ड कौन सा मास्टर खिताब जीत लिया है? 12वां, 24वां, 36वां या फिर 48वां? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 36वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाडा ने भारत के किस बास्केटबॉल प्लेयर पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? अर्शप्रीत भुल्लर, विवेक चौहान, सुनिष्का कार्तिक या आशय वर्मा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्शप्रीत सिंह भुल्लर। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त इकाई नाडा ने भारत के बास्केटबॉल प्लेयर अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। टेस्ट में पाया गया कि अर्शप्रीत ने सप्लीमेंट खाया था। नाडा खेलों में डोपिंग की जांच करती है, जिसमें सरकार कोई दखल नहीं दे सकती और डोपिंग से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता तथा निष्पक्षता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चित न्यूट्रिनो क्या है? खोजा गया नया ग्रह है, एक प्रकार का वैक्सीन, कोरोना की दवा या उप परमाणु कण? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उप परमाणु कण। न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता और बहुत छोटा द्रव्यमान होता है जो कि शून्य भी हो सकता है। तमिलनाडु के थेनी जिले में बॉडी वेस्ट हिल्स में एक भारत आधारित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तिथि को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून विधेयक 2020 पारित किया गया? 21 सितंबर 2020,
20 सितंबर 2020, 22 सितंबर 2020, 23 सितंबर 2020। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22 सितंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का निर्माण किस राज्य में होगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित मेडिकिन्स क्या है? चक्रवात, दवा, मछली या फिर औषधीय पौधा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चक्रवात। भूमध्य सागर में अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान, जिसे मेडिकिन्स के रूप में जाना जाता है, की आवृत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ दुर्लभ अवसरों पर श्रेणी 1 के भूमध्य सागरीय हरिकेन तूफान की ताकत रखने वाले कुछ तूफान देखे गए हैं। 21 देशों में भूमध्य सागर पर समुद्र तट है। उनमें से कुछ मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चित काकतीय राजवंश किस शताब्दी में उपस्थित था? 12वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या फिर 15वीं शताब्दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के पास धारानिकोटा में काकतीय राजवंश के एक शासक गणपति देव द्वारा निर्मित एक मंदिर को स्थानीय देवी बालूसुलमा अर्थात देवी दुर्गा के मंदिर में बदल दिया गया था। गणपति देव पहले राजा हैं जिन्होंने अपने राज्य की सीमा के बाहर और आंध्र के तटीय क्षेत्र के काकती देवी की पूजा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? फ्रांस, बेल्जियम, ब्राज़ील या फिर पुर्तगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेल्जियम। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर है। फीफा रैंकिंग 2020 में टॉप 3 देश बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील। भारत का रैंक इसमें 109वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासा आर्टेमिस मिशन के तहत किस वर्ष चंद्रमा पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उतरने की योजना बना रहा है? 2021, 2024, 2023 या फिर 2025। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2024। 1972 के बाद पहली बार चांद पर नासा इंसान को भेज रहा है। इस मिशन का नाम आर्टेमिस है। अंतरिक्ष यात्री ओरियन नामक एक अपोलो जैसे कैप्सूल में यात्रा करेंगे जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली नामक एक शक्तिशाली रॉकेट पर लॉन्च होगा। आर्टेमिस पहला चरण मानव रहित ओरियन स्पेसक्राफ्ट से नवंबर 2021 में शुरू होगा। आर्टेमिस दूसरा चरण 2023 में चालक दल के साथ उड़ान भरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व राइनो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर या फिर 24 सितंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22 सितंबर। विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्य जीव कोष साउथ अफ्रीका द्वारा की गई थी। दुनिया में गैंडे की 5 प्रजातियां 2 अफ्रीका में और 3 एशिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के तस्मानिया राज्य में बड़ी संख्या में व्हेल रेत में फंसी पाई गई हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर सऊदी अरब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया के प्राथमिक उद्योग पार्क, जल और पर्यावरण विभाग ने पाया कि ऑस्ट्रेलियाई द्वीप तस्मानिया के दूरस्थ पश्चिमी तट से एक सैंडबार पर लगभग 380 व्हेल फंसी हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि से दक्षिण में 240 किलोमीटर दूर स्थित हैं। पायलट
व्हेल समुद्री डॉल्फिन की एक प्रजाति है जो 7 मीटर लंबी होती है और इसका वजन 3 टन तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नवनियुक्त क्षेत्रीय राजदूत का नाम बताइए। अरविंद कुमार, निरंजन सिंह, प्रेमा ठाकुर, खुशी चिंदलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खुशी चिंदलिया। खुशी चिंदलिया को महज 17 साल की उम्र में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चित नेट न्यूट्रलिटी शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। न्याय का समान कानून, सभी के लिए समान वेतन, त्वचा का रंग, कोई भेदभाव नहीं, उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट का समान व्यवहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट का समान व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार युवा को किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है। नासा, इसरो, यूनिसेफ या फिर यूनेस्को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनिसेफ। भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने भारत में वैश्विक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म युवा जनरेशन अनलिमिटेड की स्थापना करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डैश ने लेज़र निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत, चीन, अमेरिका या फिर उत्तर कोरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चित पासेक्स भारत और डैश के बीच एक नौसेना अभ्यास है। चीन, अमेरिका, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 23 सितंबर 2020 से पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पासेक्स शुरू किया है। इन अभ्यासों में विमान रोधी अभ्यास, जटिल नौसैनिक युद्धाभ्यास और हेलीकॉप्टर संचालन शामिल थे। भारत, रूस, जापान और अमेरिका के साथ समान नौसेना अभ्यास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HDFC लाइफ ने किस बैंक के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी बेचने हेतु साझेदारी की है। यस बैंक, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर महाराष्ट्र बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI ने किसे पंजाब और महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। रविंद्र ठक्कर, नितिन घोष, RK भंसाली, AK दीक्षित। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, AK दीक्षित, जो कि JB भोरिया का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक पार्क योजना डैश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। प्लास्टिक पार्क एक औद्योगिक क्षेत्र है जो प्लास्टिक उद्यमों और इसके संबंध उद्योगों को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी दृष्टिकोण 2020-23 जारी किया है। WHO, SBI, RBI या फिर यस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, RBI। इसका उद्देश्य UCB की साइबर सुरक्षा की क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 23 सितंबर 2020 को केंद्रीय प्रदूषण मंत्रालय बोर्ड ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया। 46वां, 48वां, 42वां या फिर 50वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 46वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में चर्चित विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड शिंकुनला सुरंग का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? शिमला, लद्दाख, केरल या फिर मुंबई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। शिंकुनला, जिसे शिंगोला के नाम से भी जाना जाता है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच की सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है। यहाँ सबसे लंबी 13.5 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड शिंकुनला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद, आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार या फिर आमिर खान? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोनू सूद, जो कि भारतीय अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? रीता कुमारी, प्रीति घोष, शिवांगी सिंह, नंदिनी गुप्ता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। राफेल लड़ाकू विमान भारत ने फ्रांस देश से खरीदा है और राफेल विमान की दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का नया रैंक क्या है? 67, 71, 89 या फिर 91? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 89। WRI 2020 में भारत 181 देशों में 89वें स्थान पर था। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चात भारत जलवायु पर्यावरण के कारण दक्षिणी एशिया में चौथा सबसे अधिक जोखिम वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, दिल्ली, असम, उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 सितंबर, 24 सितंबर, 27 सितंबर या फिर 26 सितंबर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 26 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन विश्व समुदाय के लिए एक अवसर देता है कि वह वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता का पुनः दावा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा शिक्षा का भारत का नया सर्वोच्च नियामक डैश है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 25 सितंबर 2020 से अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब यह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह लेने के बाद चिकित्सा शिक्षा और पेशे का सर्वोच्च नियामक है, जिसे 1934 में स्थापित किया गया था। इस आयोग में कुल 33 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष ने की है जो एक चिकित्सा पेशेवर हैं। 10 इसमें पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक का नाम बताइए? राजेंद्र गुप्ता, रजत सूद, मोहन नारायण या कृष्ण कांत सिंह? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रजत सूद। रजत सूद एस गोपाल की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, स्टेफनी टेलर या हरमनप्रीत कौर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टेफनी टेलर। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर सुजी ब्रिड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंत्योदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर या फिर 28 सितंबर?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25 सितंबर। अंत्योदय दिवस 2020 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। सरकार ने 2014 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बैंक एक पॉजिटिव पे सिस्टम पेश करेगा? वर्ल्ड बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक? इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी। इस प्रणाली के तहत चेक के जरिए 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करना होगा। उसमें अकाउंट नंबर, चेक नंबर, भुगतानकर्ता का नाम, भुगतान राशि और चेक के दोनों तरफ की फ़ोटो भी संबंधित बैंक के मोबाइल ऐप पर अपलोड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी मैक्स नामक समुद्री अभ्यास भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? चीन, जर्मनी, फ्रांस, जापान? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जापान। आखिरी बार जी मैक्स 20 का आयोजन अक्टूबर 2018 में विशाखापट्टनम में हुआ था। इस साल यह उत्तरी अरब सागर में 3 दिवसीय समुद्री अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आईआईटी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मोशिक विकसित किया है? आईआईटी मद्रास, ग्वालियर, दिल्ली या फिर मुंबई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मोशिक विकसित किया है। मोशिक एक माइक्रो प्रोसेसर होने के साथ ही एक चिप भी है। यह एक मल्टीपर्पज़ चिप है। इसका इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूराइज नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के साथ इस तरह के एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नेतृत्व डैश द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, विश्व स्वास्थ्य संगठन, छात्रों और युवाओं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छात्रों और युवाओं। हाल ही में फ्राइडे फॉर फ्यूचर के बैनर तले छात्रों और युवाओं द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नेतृत्व किया गया है। उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव आंकलन 2020 और सरकार को जलवायु संकट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेउसर इकोसिस्टम निम्न में से किस देश में पाया जाता है? चीन, इंडोनेशिया, इथोपिया या फिर नाइजीरिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। ग्लोबल वॉचडॉग रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क की एक जांच से पता चला है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर विभिन्न खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन और वित्त कंपनियों के लेउसर इकोसिस्टम के विनाश के संकेत देने वाली कंपनियों के साथ संबंध हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।